हनुमान जी ने जब ये कहा, ये सागर भगवान की क्या बराबरी करता है, इसको लांगने में क्या, हनुमान जी तो लांग ही गए थे ना उसको। कहा इसको तो साधु ने सोख लिया था। दुश्मनों की स्त्रियां रोई, आंसू इकट्ठे हुए हैं, बेचारा खारी हो गया। राम जी हंस पड़े, लखन लाल हंस पड़े, जामवंत बोले दो भाई। नल नील ही सब कथा सुनाई। नल नील को तैयार किया गया और भगवान के प्रताप से लिखा है, राम प्रताप सुमिर मन माई। और मैं कहूँगा भगवान का नाम लेकर जो भी कोई काम किया जाएगा उसको शुभ ही होना है, उसको बढ़िया होना है, उसको ठीक होना है, वो काम बिगड़ेगा ही नहीं। जो भगवान का सहारा लेकर उन्हीं का नाम और उनके भरोसे किया जा रहा है उसको तो बढ़िया से बढ़िया ही होना है। हाँ, चाहे धुधु ही लंका जलती रहे, जो हनुमान राम का ध्यान करे, लंका जल गई लेकिन हनुमान की पूंछ नहीं जली। ये कितने आश्चर्य की बात है। डंडा से तेल बांध कर तेल में और वो लपेट दें आप उसके ऊपर कपड़ा और उसमें आग लगा दें तो वो डंडा सबको जलाएगा, खुद भी तो जल जाएगा। लेकिन आनंद की बात यह थी कि शंकर जी की पूंछ, आप कहोगे शंकर जी की पूंछ, हाँ शंकर जी की तो पूंछ थी। कैसे शंकर जी की पूंछ थी? शंकर हनुमान बने और शंकर जी की पूंछ, पति की पूंछ होती है पत्नी घर वाली, इसलिए तो वो पीछे पीछे चलती है। पति की, बंदर अपनी पूंछ से भारी प्रेम करता है। आप भी अपनी घरवाली से बहुत प्रेम करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए लड़ जरूर लेते हैं लेकिन प्रेम भारी करते हैं। माथे में दर्द हो जाए बेचारी को तो देखो फिर कैसे पाम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, क्या तकलीफ हो। अरे बूढ़े बूढ़े डुकरा भी हमारी अम्माओं का बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा है। तो शंकर जी की पूंछ पार्वती, पार्वती अग्नि है। अब हनुमान जी की पूंछ इसलिए नहीं जली क्योंकि आग से आग कभी भी नहीं जलती। आग का आग के ऊपर क्या फर्क होगा। हनुमान जी ने पूरी लंका जलाई लेकिन हनुमान जी की पूंछ नहीं जली। यही तो राम की कृपा है, ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा का रोज अनुभव करो। राम चरण पंकजोर धरहु, तो राम जी के चरणों को हृदय में रखेंगे भैया, उनके द्वारा तो अद्भुत खेल रचे जाएंगे। कौतुक एक भालू कप करो, आज बंदर भालुओं ने कौतुक कर दिया, आनंद कर दिया। धाम हूं मरकट विकट बरू था, आन हूं बेट बगिरन के जू था। ओ बंदर भालू बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत ले ले करके, ऊंचे ऊंचे करके ले करके आ रहे हैं। सुने कपि भालू चले कर हु आहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। ओंकार की आवाज भरते हुए आए और अति उतंग गिरिपाद पली लही ले उठाए, आन दे ही नल नील ही रचई ते सेतु बनाए। नल और नील एक के ऊपर रात, दूसरे के ऊपर मां लिख देते हैं और राम शब्द उसके ऊपर लिखा है और पत्थर छोड़ दिया और पत्थर तैर गया। पत्थर डूबा नहीं, ये भगवान के नाम का प्रभाव है। परमात्मा के नाम के द्वारा पत्थर तैर सकता है तो हम और आप भव सागर से पार क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। नित्य, आज मैं 100 बार ये बात कहूंगा कि रोज भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा के नाम के बिना मत रहिए। एक दिन आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का अनुभव हो जाएगा और आपको यह लगेगा कि मेरे हृदय में भगवान है। और भगवत साक्षात्कार का यही सूत्र है, यही नमूना है, ये समझ लें। पापकृत कर्मों से घृणा हो जाए, पाप कर्म करते समय ये लगे कि मुझे कोई देख रहा है, समझ लो कि ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, तो भगवान आपके हृदय में आके बैठ गया। पापकृत कर्म करते हुए ये लगे कि मैं गलत कर रहा हूं और ये ठीक नहीं है, ये मैं कर रहा हूं और मुझे कोई देख रहा है, ये अपराध है, और मन में ऐसी बात आ जावे तो पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज कहा करते थे, मंदिर में तो भगवान है कि नहीं भगवान को पता होगा, लेकिन भगवान आपके मन मंदिर में जरूर है। यदि ऐसा आभास होने लगे, ऐसा लगे कि हमें कोई देख रहा है, ऐसा लगे कि जो हम करने को जा रहे हैं गलत है,
ये चोरी है, ये व्यभिचार है, ये दुराचार है, ये नहीं है ठीक। मुझ जैसे लोगों के लिए तो कभी ठीक नहीं हो सकता। मन में ये बात आ जावे तो परमात्मा हमारे और आपके मन मंदिर में अवश्य में वाके विराजित हो गया है। ईश्वर जरूर आकर के बैठ गया है, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात